गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, हम इस समय आप लोगों को यूपी बोर्ड में आने वाली मुख्य कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो है कि बता रहे हैं। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि यदि आप लोग एक बार किसी भी रिएक्शन को देख लेंगे तो उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा के लिए आपके माइंड में स्थिर हो जाती है। ये अभिक्रियाएँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में एक सीरीज के द्वारा इन अभिक्रियाओं को बताया जा रहा है, जिसमें कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को पार्ट फोर्थ में कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है ना, जिनका स्टडी करना है, ठीक है ना, जो कि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में मतलब कि इस पार्ट में, पार्ट फोर्थ में हम लोग अध्ययन करेंगे गैब्रियल पिथैलेमाइड हाफ मैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया एंड कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड रिलेशन जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन के यौगिक में हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेम रिएक्शन है। तो इसमें है गैब्रियल पिथैलेमाइड। पहले तो ये जानिए कि है क्या। गैब्रियल पिथैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया है प्राइमरी एमीन बनाने की। इस मेथड से हम प्राइमरी एमीन बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हाफ मैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया, इसके द्वारा भी हम प्राइमरी एमीन ही बनाते हैं। तो ये दो रिएक्शन गैब्रियल पिथैलेमाइड और हाफ मैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, दो अभिक्रियाओं के द्वारा प्राइमरी एमीन बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया जाता है? प्राइमरी एमीन। होता क्या है भाई प्राइमरी एमीन, ये भी तो जानना जरूरी है। तो प्राइमरी एमीन मतलब जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि नाइट्रोजन है और ये अमोनिया है, ठीक है ना। और अमोनिया से एक जो है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ये बनता है एमीन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो ये बनता है एमीन। और यह अमीन यदि एक एल्किल ग्रुप रखता है तो ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा। और यही यदि दो एल्किल ग्रुप रखता हो तो सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। और यही यदि तीन एल्किल ग्रुप रखता हो तो ये हो जाएगा टर्शियरी एमीन। तो हमें क्या बनाना है भाई? प्राइमरी एमीन बनाना है। ये प्राइमरी एमीन हाफ गैब्रियल पिथैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा पहला, और दूसरा हाफ मैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया के द्वारा। दो तो हो गया आपका प्राइमरी एमीन का निर्माण के लिए। ये प्राइमरी एमीन RNH2, ये सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं, प्राइमरी के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहला है गैब्रियल पिथैलेमाइड संश्लेषण। क्या है, कैसे हम प्राइमरी एमीन बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम सबसे पहले पिथैलेमाइड लेंगे और पिथैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर देते हैं। क्या लेंगे? पिथैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे। ट्रीट करने मतलब क्या? अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो बनता है पोटेशियम पिथैलेमाइड। पिथैलेमाइड किस में बदल जाएगा? पोटेशियम पिथैलेमाइड में। फिर उसकी क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से, RX से। R मीन्स एल्किल, X मीन्स हैलाइड, तो हमें मिलेगा एल्किल पिथैलेमाइड। ध्यान दीजिए, पिथैलेमाइड KO से क्रिया कराने पर किसमें बदल गया? पोटेशियम पिथैलेमाइड में।
और पोटेशियम पिथैलेमाइड एल्कील हैलाइड से क्रिया कराने पर बदल गया एल्कील पिथैलेमाइड। और लास्ट में एल्कील पिथैलेमाइड को हम क्रिया करा देंगे एल्कली से, मतलब कि NaOH या KOH से, तो हमें प्राइमरी एमीन मिल जाती है। तो पहले हम क्या लेंगे भाई, पिथैलेमाइड। तो हमें पिथैलेमाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कैसे होता है भाई, तो पिथैलेमाइड होता है कि बेंजीन रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, बेंजीन रिंग ले लिए और इससे इमाइड ग्रुप जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इससे NH ये समूह जोड़ दिए। ये क्या है भाई, तो पिथैलेमाइड है। क्या है ये क्या चीज़ है, पिथैलेमाइड, पिथैलेमाइड। अब इस पिथैलेमाइड को हम गर्म करेंगे KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो पोटेशियम लवण बनेगा पिथैलेमाइड का, मतलब कि क्या कह रहे हैं, ये K इस H के प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा पोटेशियम लवण, पिथैलेमाइड का कौन सा लवण, पोटेशियम लवण बन जाएगा। देखिए क्या होगा, ये तो पहले हम पिथैलेमाइड लिखेंगे, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है ना। गड़बड़ क्या होगा, तो ये जो K है यहाँ बा करके जुट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम लवण, पिथैलेमाइड का कौन सा लवण, पोटेशियम लवण, H को के हटा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर निकल जाता है H2O। अब ये बन गया पोटेशियम लवण पिथैलेमाइड का, इसको हम एल्कील हाइलाइड से ट्रीट कर देंगे RX से, तो एल्कील पिथैलेमाइड होगा। अब क्या होगा यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर यही होगा कि इस एल्कील ग्रुप के द्वारा पोटेशियम को हटा दिया जाएगा और मिलेगा हमें आपका एल्कील पिथैलेमाइड CO N, ये हो गया एल्कील पिथैलेमाइड। क्या हुआ ये हो गया एल्कील पिथैलेमाइड मिल गया। अब लास्ट में इस एल्कील पिथैलेमाइड को यहाँ पर लेंगे, एल्कील पिथैलेमाइड को ले लीजिए, यह है एल्कील पिथैलेमाइड और NaOH से या KOH से हम क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे इसको। तो हमें पहले तो प्राइमरी एमीन मिल जाएगी, ये प्राइमरी एमीन पहले मिल जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो ये हो गया गैब्रियल पिथैलेमाइड, मीन्स पिथैलेमाइड से प्राइमरी एमीन जो है कि हम प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को, अभिक्रिया को बोलते हैं गैब्रियल पिथैलेमाइड से प्राइमरी एमीन बनाने की विधि को कहते हैं पिथैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है।
अब हम दूसरा देखते हैं हाफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया। ठीक है ना, क्या कहते हैं हाफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया में देखते हैं हम लोग। तो ये भी उसी तरह से सेम अभिक्रिया है। इसमें भी हम प्राइमरी एमीन ही बनाते हैं, इसमें हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन बनाया जाता है। लेकिन जो प्राइमरी एमीन बनता है उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या, एमाइड में जितने भी कार्बन परमाणु उपस्थित रहते हैं उससे एक कार्बन परमाणु कम रहता है, इसलिए इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। जो एमाइड है जिससे हम प्राइमरी एमीन बनाएंगे उसमें जितने कार्बन होते हैं, जो प्राइमरी एमीन बनेगा उसमें एक कार्बन परमाणु कम होता है। ठीक है ना, तो पहले हम करते क्या है कि एमाइड लेते हैं, CONH2 ग्रुप ले लेंगे और उसको ब्रोमीन Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या NaOH से अभिक्रिया कराते हैं। पहले क्या लेंगे एमाइड, ध्यान से सुनिए, एमाइड CONH2 ग्रुप वाला कंपाउंड ले लेंगे। एमाइड क्या होता है भाई, तो ये CONH2 ग्रुप वाला कंपाउंड, जिससे यहाँ पर आप R ले लेंगे, यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं और ये एमाइड रहेगा। इसको हम ट्रीट करेंगे, Br2 रहेगा और एल्कली रहेगा NaOH या KOH। तो हमें प्राइमरी एमीन मिल जाती है। लेकिन अंतर क्या है भाई, अब इसमें जो ये एल्कील ग्रुप है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है इस नाइट्रोजन ग्रुप के द्वारा। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप है ये, इसमें जो ये एल्कील ग्रुप जुटा हुआ है ये नाइट्रोजन इसको हटा देता है और अपने आकर से जुट जाता है, प्राइमरी एमीन मिलती है। लेकिन इसमें कार्बन 1 2, तो जितने भी कार्बन रहेंगे उससे एक कार्बन कम नंबर में रहेगा और प्राइमरी एमीन मिलती है। तो इसको हाफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लेंगे इसमें एमाइड, ठीक है, तो ले लीजिए, ये एमाइड है आपका, एमाइड ग्रुप हो गया। अब इसके साथ ले लीजिए, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं एसीटेमाइड ही ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ले लिए। ये क्या है, एसीटेमाइड, एसीटेमाइड। क्यों इसको लिया गया, क्योंकि हम एमाइड को ही ट्रीट करते हैं, चाहे एसीटेमाइड लीजिए, ठीक, चाहे प्रोपेनेमाइड लीजिए, चाहे पेंटेनेमाइड लीजिए, लेंगे क्या, एमाइड ले लेंगे और इसको हम ट्रीट करेंगे किससे, तो इसको ब्रोमीन और एल्कली से, तो Br2 और कोई एल्कली ले लेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए 4NaOH। तो एमाइड हो गया, एसिटेमाइड प्लस ब्रोमीन और प्लस NaOH। अब क्या अभिक्रिया होगी इसमें, ध्यान देना है। तो यह नाइट्रोजन ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए इस एल्कील ग्रुप को क्या करता है, हटा देता है और प्राइमरी एमीन मिल जाती है NH2। ये प्राइमरी एमीन मिल जाती है। गौर करना है, इसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है, यहाँ पर 1 2 1 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो जो प्राइमरी एमीन मिलेगी इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, इसमें जो कार्बन परमाणु है उससे एक कम होती है। तो ये बन जाता है आपका प्राइमरी एमीन बन जाएगा। उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
मिलता है। उसके बाद 2NaBr ये मिल जाता है आपका सोडियम ब्रोमाइड, और उसके बाद 2H2 वाटर भी निकल जाता है। तो ये प्राइमरी एमीन बन जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफ मैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया। क्या होता है इसको? हाफ मैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया। ये हाफ मैन अभिक्रिया होती है जो कि प्राइमरी एमीन के लिए। तो हम दो बता दिए, गैविल पिथेलेमाइड भी प्राइमरी एमीन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, और हाफ मैन ब्रोमाइड से ही। अब थर्ड नंबर रिएक्शन है कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है भाई? इसको कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या है ये? तो यह अभिक्रिया इसलिए की जाती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 एमीन दिया रहेगा, तो इसमें हमें जो कि टेस्ट किया जाता है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी एमीन है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राइमरी अभिक्रिया के टेस्ट करने के लिए क्रिया की जाती है। यदि प्राइमरी एमीन होता है तो पहले हम ले लेंगे दिए हुए एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ले लेते हैं, और उसमें क्लोरोफॉर्म डालेंगे और एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो मिक्सचर लेते हैं किसी का, प्राइमरी एमीन लेंगे, हम पता नहीं है क्या है, ले लिए 3 दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ले लिए, उसमें मिलाया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गर्म करते हैं तो एक केमिकल बनता है, रसायन, जो कि अजीब सा उसका स्मेल होता है, ठीक है ना, अजीब सा स्मेल, फाउल स्मेल होता है अजीब सा। तो समझ जाएंगे कि यह प्राइमरी एमीन ही है, और वह स्मेल सेकेंडरी तथा टर्शियरी एमीन में नहीं होता है। प्राइमरी एमीन ही वह टेस्ट को देता है। डाले नहीं, स्मेल बना, पदार्थ बना नहीं, उस तरह की गंध आई, तो समझिए कि प्राइमरी एमीन नहीं है। दूसरे में भी डाले, नहीं आई, तो समझिए कि टर्शियरी एमीन नहीं है, तृतीयक एमीन नहीं है। यदि डाल दिए, प्राइमरी एमीन ले लिए, क्लोरोफॉर्म ले लिए और KOH ले लिए, डाले तो पदार्थ बना, अजीब सा महकने लगा, तो समझिएगा कि वो प्राइमरी एमीन है। तो उसमें क्या करते हैं, तो पहले हम दिए हुए पदार्थ में ले लिए, तो प्राइमरी एमीन होगा तो प्राइमरी एमीन लेंगे और इसको हम ट्रीट कर देंगे क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से, ठीक है ना, और एल्कली के प्रेजेंस में 3KOH से। क्या ले लीजिए? एमीन, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा आइसोसाइनाइड, एल्कील आइसोसाइनाइड, या इसको हम कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी अजीब सा स्मेल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये बन जाएगा, और क्या क्या निकल जाएगा भाई? तो इसमें आपका 3KCl निकलेगा, और उसके बाद वाटर निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एल्कील आइसोसाइनाइड्स या कार्बिल एमीन, ये बनता है। इसका स्मेल अजीब होता है, और प्राइमरी एमीन ही ये यौगिक फॉर्म करती है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक। इसमें प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और
एल्कली से ट्रीट करेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी अजीब स्मेल होती है। इसको हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं, और केवल प्राइमरी एमीन ही यह अभिक्रिया देता है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ये हो गया रहेगी आपका। अब इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी ईपी बोर्ड में आने वाली मेन टॉपिक्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो जारी रहेगा। यदि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि आपके जो भी मित्र हो जिसको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन समझने में असुविधा हो रही हो, तो उन लोगों को भी फायदा मिले। तब तक के लिए थैंक्स।